अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मेरी शायद कुछ अपडेट है। अच्छा, कल की एक बात बतानी थी आप दोस्तों को, तो मैं मार्केट ने क्या किया है देखिएगा, बड़े मज़े की। ये हाफ बैक है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, इस स्विंग हाई से गिरना चाहिए, तो स्विंग और गिरना चाहिए, अगले दिन जाके यहाँ से गिरना चाहिए। सेल के सेंटीमेंट्स हो गए, चलो ये नहीं हुआ। मार्केट ने हाफ बैक बनाया और फिर एक रैली हाई बनाया, ठीक हो गया। अब हमारा हाफ बैक का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, रैली हाई का आ गया। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हाफ बैक कैसे फेल हुआ और रैली हाई कैसे फेल हुआ। तो रैली हाई का जोन क्या है, ये है, ठीक है। अब ये रैली हाई है, लेकिन अब रैली हाई को यहाँ तक के रखते हैं कि ये हमारा एक रैली हाई है। तो क्या मार्केट रैली हाई के ऊपर से आया? अगर ऊपर से आया तो उसको ऊपर जाना चाहिए था। एक मोटा मोटा एक क्या कहते हैं मार्केट का समझा रहा हूँ। रैली हाई के अंदर है, एक रिजेक्शन नीचे से ली, 3 रिजेक्शन ऊपर से ली। रिजेक्शन कौन देता है? फॉर एग्जांपल, एक तो यार ये हमारा एक रैली हाई है, ओपनिंग रैली हाई के अंदर है, रिजेक्शंस ऊपर से हैं। मैंने एक बात कही थी, अगर रैली हाई टॉप पर बने तो ट्रैप है। किसको पता है इस टीम में, किसको ये मैंने बताया था, ठीक है, ट्रैप है। चलो जी, ट्रैप मान लिया। ओपनिंग में गौर करें, मैंने अपने सुबह के एनालिसिस में बताया, एग्जॉर्शन है 1 2 3 4, एक बार नीचे से 4 बार ऊपर से। तो अगर रैली हाई का जोन नीचे की जानब आ रहा है तो टारगेट क्या होता है? रैली हाई का लो। ये कोरस में मैंने बताया हुआ है। तो ये चीज़ बनी, इसका मतलब है कोरस में जो चीज़ बताई उसको आपने चेक करना है ग्रुप में। तो मैं सिर्फ वो चीज़ें रिपीट कर सकता हूँ साथ के साथ ऑप्शन। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारी ये वैल्यू थी अर्ली मॉर्निंग की, प्राइस जहाँ थी, मैंने कहा था कि मार्केट वापस जाएगी, ठीक है। उस सूरत में अगर वैल्यू डाउन नहीं आती तो अब क्या हुआ, पीओसी स्टिल यहीं खड़ा है, वैल्यू आ गई है, वैल्यू हाई वैल्यू लो, ठीक है। वैल्यू हमारी डाउन आ गई है, प्राइस वैल्यू से थोड़ी सी बाहर गई, वापस एडजस्ट हुई। अब एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो रही है, अगर आप समझे तो। इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं, कैसे करूं? ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, गौर से देखिएगा, ये एक्सटेंड हो गई है, मार्केट इसके अंदर है। तो इसका मतलब होता है मार्केट वापस जाए, इसका मतलब है। अच्छा, करंट वैल्यू से बाहर अपनी ही वैल्यू से रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब है नीचे जाए। अब हमारे पास इस वैल्यू से ये जो एरिया है ये अब्जॉर्ब का है, इसके बाद या अप या डाउन, ठीक है। अब अप और डाउन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हम इस एरिया को अगर मार्क कर लेते हैं एज क्लस्टर। एक और चीज़ बताते चलूँ, कहाँ 2 4 6 8 कितने हो गए? 8 टीपीओ। 8 टीपीओ मतलब 4 घंटे, 4 घंटे मतलब एक सेशन। चलें, अब इस चीज़ को हम तस्दीक कर लेते हैं। वेट करें, फिर मैं इसकी ज़रा सेटिंग कर लूँ। सेटिंग के लिए मुझे क्या करना है, मुझे आपको पता होगा, अब तक जितने भी मेंबर हैं सारे एक्टिव हैं 240। ये 240 को मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसको M1 में आके बताऊँगा। हाँ, ये देखें, हमारा एक सेशन ये है, ये ओपनिंग का है, ये दूसरा सेशन है, बात ये तीसरा सेशन है। तीसरे सेशन में भी सेलर कॉन्फिडेंस है, वैल्यू डाउन शिफ्ट है, मज़ीद नीचे जाने के चांसेस इन 2 सेशनों में हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी, इसका लो तो चैलेंज होगा ही होगा। यहाँ से कोई रैली हाई बने तो फिर हम इस पीओसी की टेस्टिंग को एज टारगेट लेंगे। चलें, ये तो हो गया ना, उसमें क्या था, 30 मिनट के टाइम फ्रेम है। अच्छा, 5 मिनट में हमें और भी चीज़ें मिल सकती हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं इधर 5 मिनट कर दूँ अभी आपको, वीडियो लंबी हो जाती है, अपलोडिंग में बड़ा मसला आता है और नेट बड़ा स्लो है, ठीक है। अब देखिएगा, क्लियर कट, इसकी टेस्टिंग वापस, ये जो है प्रॉफिट टेकिंग है भाई।
ये जो है ये प्रॉफिट टेकिंग है और इसके बाद फिर नीचे जाएगी। ये प्रॉफिट टेकिंग वाला सेशन है, दूसरा सेशन। इसको और ज़रा हम देखते हैं माइक्रो लेवल। मैं रिकॉर्डिंग करके टीम को देता हूँ क्लिप। अच्छा, तो अभी हमारा शिफ्ट हो गया है किस पे, हमारे M1 के प्रोफाइलों पे। जी, तो हम आ गए हैं M1 की प्रोफाइलों पे। गौर से देखें मार्केट किस तरीके से, बल्कि किस तरीके से नहीं, कितने तरीके और सलीके से ऑक्शन वैल्यू शिफ्ट कर रही है, ऑक्शन वैल्यू शिफ्ट कर रही है, ऑक्शन वैल्यू शिफ्ट कर रही है। रेली हाई भी बना रही है, हाफ बैक भी बना रही है, टेस्ट भी कर रही है, POC। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, आपका कल फिर सवाल हो। रेली हाई ऑक्शन का सिग्नल है, हाफ बैक ऑक्शन का सिग्नल है, फुल बैक ऑक्शन का सिग्नल है, पुअर हाई ऑक्शन का सिग्नल है, फेल ऑक्शन का सिग्नल है, टेल ऑक्शन का सिग्नल है। ठीक है। अच्छा, अब इतने सारे ऑक्शन के सिग्नल, इसके साथ साथ POC वैल्यू का सिग्नल है, फेयरेस्ट प्राइस, सबसे ज़्यादा बिज़नेस कंडक्ट हुआ है। और सबसे ज़्यादा बिज़नेस कंडक्ट हुआ तो आपके लिए जो आज सुबह किसी ने बात की थी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की, याद होगा टीम में किसी मेंबर ने सवाल किया था, तो मैंने कहा था हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैकेनिकल नहीं है, मार्केट की है। मार्केट जहाँ सबसे ज़्यादा बिज़नेस कनेक्ट कर रही है इधर बायर के लिए या सेलर के लिए, वही मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट जब भी नीचे से ऊपर जाएगी, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग कर दूँ, मैक्सिमम बाहर था अभी, थोड़ा सा साउंड भी ठीक रिकॉर्ड होगा। ओवरनाइट सेशन, ये ओवरनाइट सेशन है, और ओपनिंग का सेशन सेम अनचेंज, थोड़ी सी सेलर की वैल्यू शिफ्टिंग है। रिस्पांस ऑक्शन फेल, रिस्पॉन्सिव जोन से हुआ तो अप गया, और अप से फेल हुआ तो डाउन आया। ठीक है, बात समझिएगा। और A और B, C ने ऑक्शन फेल किया, D E F G H ने फिर फेल किया, और ये जो फेल हुआ रिस्पॉन्सिव जोन से, ये भी रिस्पॉन्सिव जोन से, ये जो फेल हुआ इस POC की वजह से हुआ। ये वाला ओवरनाइट से पहले वाला सेशन, रात को ये 12 बजे वाला सेशन है। अच्छा, एक मैसेज आ जाते हैं, एजुकेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। नेक्स्ट ओपन हुआ, मार्केट डाउन आई और फिर वापस POC पे गई, फिर उसने POC को क्लियर किया और डाउन आई, रेली हाई बना, फिर POC एडवांटेज जोन से फिर गिरा। वैल्यू इसमें लोअर शिफ्ट है। अच्छा, इसमें इसकी निस्बत इसमें थोड़ी सी लोअर शिफ्ट है, फिर ये क्लियर कट लोअर शिफ्ट है। इन दोनों का सेंटीमेंट सेल है, तो सेल के लिए मार्केट ऊपर जाए तो हम सेल करते हैं, ऊपर जाए तो हम सेल करते हैं। ये अनचेंज वैल्यू है, और इसके बाद फिर सेल की वैल्यू है, और ये जो सेल की वैल्यू है और तगड़ी वैल्यू है, और ये POC तक भी नहीं गई, मतलब अगर हम देखें तो। खैर, वैल्यूज़ डाउन शिफ्ट हैं, ओवरऑल सेंटीमेंट्स क्या है यार। अच्छा, चलो आखिरी प्रोफाइल पे आते हैं। मैंने 5 मिनट के प्रोफाइल में कहा कि मज़ीद नीचे जाएगी, उसकी वजह वैल्यू एरिया लो, ऊपर सिंगल पेंट, एडवांटेज जोन से फिर वापस, एक बार फिर वापस, जितनी यहाँ से ऊपर गई इतनी वहाँ से नीचे आई। मार्केट दोनों हाथों से बराबर काम कर रही है। रिटेल एक्टिविटी का भी मैं दिखा दूँ। यार, वीकली प्रोफाइल मेरा नहीं ओपन हो रहा, मैं 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। मेरा ये वीकली प्रोफाइल पे इसका वो प्रोफाइल हैंग हो रहा है, इसकी अपडेटिंग करनी है। मोबाइल की बैटरी भी रह गई है थोड़ी। अच्छा हाँ, कमाल नहीं हो गया यार, कमाल कैसे हो गया, शायद मैं गलत हूँ। 5 वो मैं आपको बता दूँ कि क्यों कमाल कहा था। वो इसलिए कहा था, देखिए वैल्यू कितनी डाउन आ गई है। इसको देख के मैंने कहा कमाल हो गया, लेकिन कमाल नहीं है, कमाल नहीं है। कमाल को हम जमाल करते हैं 30 मिनट में। ये अब वैल्यू पता चलेगी, वैल्यू वाइडर है। 5 मिनट में वैल्यू क्यों ऐसी हुई थी कि वो TPO काउंट करता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर, तो 5 मिनट में TPO नीचे बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसने नीचे फेंक दी, वैल्यू नीचे फेंक दी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं रिटेल एक्टिविटी को मुताला। ये रिटेल एक्टिविटी है, ये रिटेल एक्टिविटी है, ये रिटेल एक्टिविटी है। यहाँ क्लियर कट रिजेक्शन है, ये अच्छी एक्टिविटी है। रिटेल एक्टिविटी को मार्केट नहीं छोड़ती। ठीक है। और वैसे इस रिटेल एक्टिविटी को इसने टेस्ट किया, ये दोनों वीकर थे, पुअर थे, तो इसने कर दिया, फिर आगे ये बना था।
तो लेट्स सी, ये रिजेक्शन काबिल कबूल है, ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल है, ये थोड़ा सा एग्जॉर्शन है, ये भी एग्जॉर्शन है आज सुबह का। अच्छा हाँ, शिफ्ट हो गई वैल्यू शिफ्ट हो गई, प्रॉफिट टेकिंग है और ये मज़ीद डाउन आएगी। मैंने आज सुबह ही कहा था कि सीरियस डाउन आएगी। जब हमारा क्लिप काफ़ी लंबा हो गया, देखिए वैल्यू आ गई ना नीचे, अब हमें इत्मीनान है, जो सेल में है वो रहें, वो सुकून करें, आज चलने दें इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये मैंने अभी ना ये क्लिप लोड किया है और इस क्लिप में ना वैल्यू उसने डाउन शिफ्ट किया है, ठीक है। ये मैंने आपको लिख दिया है कि भाई क्लिप में इशू है। क्यों इशू? अभी देखें, वो क्लिप में मुझे वैल्यू डाउन शिफ्ट कर रहा है और अभी मैंने जब इसको रीसेट किया, इसको मतलब ऑफ़ करके ऑन किया, तो इसकी वैल्यू फिर से वो ऊपर, ये ऊपर वाला जो है ना वैल्यू एरिया हाई, वो यहाँ दिखा रहा था। अभी पता नहीं क्या इसको इशू चल रहा है। तो अभी देखिए वैल्यू ऊपर ही है, मार्केट नीचे आएगी तो वापस जाएगी, लेकिन अगर अब देखिए वैल्यू फिर नीचे आ गया, ये देखा अभी, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे बस खुद ये ट्रैप कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा कर रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये देखिएगा ये वैल्यू फिर ऊपर ले जाएगा। तो अगर ये कंडीशन रियल है जो अभी हो चुकी है, तो ये 100% प्रॉफिट टेकिंग और इसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन जब अगर ये थोड़ी देर बाद ये फिर वैल्यू ऊपर ले जाएगा, तो फिर मुझे बताएगा कि वापस चलो। तो ये वाला जो सीन है ना, ट्रेडिंग व्यू है, और ये हमारा नहीं, ये अंग्रेज़ों का सॉफ्टवेयर है, ये हमें ट्रैप कर रहा है। और वैसे भी मार्केट ने इस पीओसी का मैंने कहा था टारगेट, वो उसने कर दिया है। और एक पीओसी और भी नीचे है जो मैंने शायद कल दिखाया था, कौन सा था जिसको मैं कह रहा था कि ये हिट हो, ये वाला आज फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, 2912। ये भी टेस्ट हो जाए, एक रिजेक्शन मिले, देन हम बाई साइड पे माइंड बनाएंगे। अभी जो मेरी मिस्टेक है, जिसके लिए अभी मैंने सॉरी किया, वो ये था, मैं अभी फिर से बता देता हूँ कि अभी ये वैल्यू डाउन दिखा रहा है, ठीक है, डाउन दिखा रहा है। इसी को मैंने ग्रुप में बता रहा था कि यार ये देखो, ये सॉरी लास्ट क्लिप में मैंने कहा कि वैल्यू डाउन आ गया है, वैल्यू अभी नीचे नहीं आया। वो ट्रेडिंग व्यू मुझे कभी वैल्यू अप दिखाता है, कभी डाउन दिखाता है, उसका मैं अभी आप दोस्तों को फिर से सारा कुछ क्लियर करा देता हूँ कि ये मिस्टेक क्यों हो रही हैं। ये देखो कितनी चीज़ें ओपन है मेरे मोबाइल में। तो अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश कर दिया, वैल्यू कहाँ है अभी बता देगा। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं, ये मेरी नहीं होती, ये चार्ट की होती है। हम तो चार्ट को रीड कर रहे हैं ना, तो चार्ट कभी नीचे कभी ऊपर वैल्यू दिखा रहा है। अभी ये देखिए वैल्यू डाउन आ गई, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये वैल्यू फिर ऊपर ले जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर है अंग्रेज़ों का, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। कभी ये हमें राइट इन्फॉर्मेशन देता है, कभी ये हमें ट्रैप करता है।